खोदावंदपुर में रविवार को गठबंधन के पूर्व प्रत्याशी सुशील कुशवाहा के द्वारा चूड़ा दही का भोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर चूड़ा दही का भोज हुआ और उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बस आप लोग के नए साल की शुभकामनाओं के साथ अभी शुरू कर रहे हैं। मकर संक्रांति जानते हैं, हम लोग के हिंदू समाज में एक विशेष इसका जगह है, स्थान है और साल की शुरुआत भी है, तो प्रीति भोज एक मिलन समारोह करके इसी में आगे बढ़ना है। राजनीतिक रूप से भी एक चेतना का दिन है हम लोग का। बिहार में भी आप देख रहे हैं, सारे पार्टियों के लोग इसका आयोजन करते हैं, सारे लोग के साथ उठते बैठते हैं। हम लोग भी इसी उम्मीद से आए हैं कि सब लोग एक बार बैठे मिले। सर, आज से पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि हारे हुए कैंडिडेट इस प्रकार से किसी सम्मेलन का हिस्सा रहे। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप लोग के बीच में है। अलग बात है सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन जनता का जो समर्थन मिला है और सरकार के जो डबल इंजन सरकार जो थी, उनके कार्यक्रमों के कारण जो भी चीज़ें दिख रही हैं, उसका भी समय आने दीजिए, इसका भी निराकरण हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद और प्यार से, जो इस क्षेत्र की जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए उनका सम्मान और आभार व्यक्त करने आया हूँ। युवाओं को कैसा लगता है, क्या मिशन इस बार देंगे? नौकरी का तो झांसा ये, और किसानों को जो किसान सम्मान मिल रहा था उसमें तो कटौती किया जा रहा है, और आपकी सरकार में जो आपकी पार्टी को महागठबंधन इंडिया गठबंधन को नहीं मिला सपोर्ट, तो अब जनता क्या सोच रही है, उसके बीच में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए यही है कि जो उनसे वादा किया गया था, महिलाओं, माताओं, बहनों से जो वादा किया गया 2 लाख रुपया, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो सभी माताओं बहनों को 2 लाख रुपया जो रकम उन्होंने वादा किया था वो पूरा करें। और युवाओं को तो जो मिलना है वो तो समय आएगा तो पता चलेगा। अभी कैसे हम लोग का तो योजना तो बहुत मजबूत था, हमारा नीति था, नेतृत्व था, युवा सोच थी हमारे पास, जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो गलत ठगने का काम किया, ये तो माँ बाप अपने बच्चों को ठगता नहीं है, क्षेत्र की जनता हमारे बच्चे की तरह होते हैं, उसको क्यों ठगा इन्होंने, इसका जवाब तो समय आएगा तो पता लगेगा। ये किसान सम्मान वाला जो है, ये प्रभाव अगले चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल, चुनाव की बात नहीं है, बात हमारे जीवन का है। हम अपने जीवन में वही वादा करें जो कर सकते हैं। हमारे जो लोगों ने वादा किया था, 2,500 रुपया महीना का बात था, महिलाओं को, बहनों को देने का वादा था। ये 10,000 रुपये में देख के अभी पोर्टल बंद कर दिया गया है। तो ये क्या होगा, आने वाले समय में खुद लोग समझेंगे कि 10,000 रुपये में ठग लिया इन लोगों को। हम लोग ठगने के लिए नहीं आए हैं, और जो भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं वो कभी ठगने का काम नहीं करते हैं। ये इन लोगों का नीति होता है, जो भाजपा की नीति है, हमेशा वादा करती है, वादा खिलाफी करती है। चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी किसान संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि आप जयमंगला गढ़ देख रहे हैं। जी। नहीं, हमारा तो इरादा था कि जयमंगला जी का जो मामला है, जो सारे किसानों और मछुआरों का जो मामला था, हम लोग बैठ के काम करते हैं। हम लोग ने भाई पूरे विश्व के पैमाने पे इसकी गिनती होती है, आज से नहीं 30 साल पहले भी ये था। हम लोग ईमानदार प्रयास करते हैं और कुछ बैठ के ज़रूर रास्ता निकालते हैं। आज हमारी भाई बहनों की शादी होती है तो वो ज़मीन नहीं बेच सकते हैं, सबसे बड़ा मसला है ना। कितने बड़े एरिया को उन्होंने पैक करके रखा हुआ, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो ये सब चीज़ें हम लोग काम करते हैं ईमानदारी से, लेकिन चलिए करेंगे, आगे भी करेंगे। अच्छा, दलित समाज को वहाँ अतिक्रमण के नाम पर जो हटाने का जो बात चल रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब बस वही ठगी है, विद्या है। 10,000 रुपया दिया है, अब इसी तरह से तोड़ेंगे फोड़ेंगे, और क्या है। बात जो वादा किया आप लोगों ने, दलित हो चाहे किसी समाज के लोगों, किसी का घर टूटता है इस जाड़े के मौसम में, कितनी मतलब इसको कहिए कि संवेदनहीनता है, इसको कहते हैं। जिसको शरीर पे जिसका ठंडा गर्म का एहसास नहीं हो, वो ऐसे वक्त पे कोई मकान तोड़ता है किसी गरीब का, क्या करेगा वो? पर्यटक स्थल बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? पर्यटक स्थल उत्तराखंड में टूरिज्म के माध्यम से, बेगूसराय में एक बहुत सुंदर एक जगह है कांवर झील, इसको ठीक से अगर डेवलप करें तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी ये ज़िला बहुत प्रोग्रेसिव है, लोगों के बीच में नौकरी है, सोच है, यहाँ के लोग बड़े शालीन हैं, अच्छे ढंग से चीज़ों को लेके बढ़ते हैं। इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। टूरिज़्म वहाँ दिक्कत होती है जहाँ के लोग की सोच नहीं है कि हम आगे बढ़ाएं इसको। तो यहाँ के लोग हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं, यानी आप बाहर के कोई भी आते हैं उनको कैसे सम्मान देता है, उसके तहत ये जगह बहुत
इम्पॉर्टेंट है आने वाले समय में। इसको लेके आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग जो है जब करेंगे समय आएगा तो करके दिखाएंगे, और आप ही लोग बताइएगा कि हमने क्या किया है। सर, चिड़ियाघर की जनता को क्या कहिएगा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में? मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं चेरिया बरियारपुर की जनता का, जो उन्होंने मान सम्मान मुझे दिया है, राजद को दिया है। और राजद की ये तपोभूमि है, बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि राजद का एक एक कार्यकर्ता या जो भी हमारे महागठबंधन के लोग हैं, इन्होंने जो एकजुटता दिखाई है। अब वो कोई वोट का कोई बदमाशी कर ले शासन के द्वारा तो उसमें इनका दोष नहीं है, लोगों ने वोट दिया है। हमारा मानना है कि आप लोग जो देख रहे हैं, इस चेरिया बरियारपुर की जनता हमेशा ही सामाजिक न्याय का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा रहा है, ये रहेगा हमेशा। सुशील कुमार है और जनता भी यहाँ की रहेगी। अच्छा सर, एक चीज़, विपक्ष सिर्फ अभी तक सोचा गया था कि सदन तक ही सीमित रहती है, क्या विपक्ष विधानसभा में भी इस बार कार्य कर रही है? नहीं, नेता हमारे लगे हुए हैं और विपक्ष हमेशा ही एक्टिव थी। अब वोट का आधार जनता को पता लगेगा, जनता ने जो मतदान दिया है उससे तो हुआ नहीं है। वो तो जो चीज़ गलत चीज़ें अभी धीरे धीरे समझ आएगा। आप लोग तो मीडिया कर्मियों भाइयों को भी इस चीज़ का एहसास होगा आने वाले समय में कि इन्होंने क्या किया आपके साथ।